नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जस्ट 2 दिन पहले नागालैंड के अंदर एंड आई एम श्योर कि लगातार आप इसके बारे में सुन रहे होंगे, जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं चाहता था कि इसको लेकर पूरी अच्छे से जानकारी मिल जाए, किसका क्या कहना है, तब मैं आपको इसको एक वीडियो के माध्यम से बता सकूं। एंड देखिए यहां पर क्या है ना कि हम आर्मी की बात कर रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि आर्मी ने गलती से करीब 15 सिविलियंस को मार दिया है। गलती से, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा वीडियो के अंदर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आर्मी के द्वारा कोई ऑपरेशंस कंडक्ट किया जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं बाय मिस्टेक, तो यूजुअली कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्पेशली उन राज्यों में जहां पर आस्पा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आपको पता होगा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो उन राज्यों में जब भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता कभी भी आर्मी के द्वारा। लेकिन जो भी कुछ अभी 2 दिन पहले नागालैंड में हुआ, यह साफ तरह से दिख रहा था और इसको लेकर आर्मी ने रिग्रेट किया है, माफी मांगी है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर बयान दिया है। वो सारी चीजें हम देखेंगे तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पे जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जैसा कि आपको मैंने बताया, नागालैंड के अंदर, तो नागालैंड का अगर आप मैप देखोगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देख सकते हैं, तो इसकी जो बाउंड्री है भारत के कई राज्यों के साथ जुड़ती है। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नीचे सदर्न साइड में मणिपुर हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर म्यांमार के साथ भी एक बड़ी बाउंड्री जुड़ते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है मोन डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर यह पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है और इसका भी बाउंड्री अगर आप देखिए तो म्यांमार के साथ जुड़ता है। तो क्योंकि ये जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर काफी सारे इंसर्जेंसीज होते हैं, टेरर आउटफिट्स अपनी अपनी चीजें करना चाहते हैं, अलग अलग मांग है उनकी, एक पूरा अलग मामला है। और इनफैक्ट नागालैंड में जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है पॉपुलेशन के मामले में, आपको पता होगा, कोन्याक ग्रुप, आपको पता है। तो ये जो कुछ लोग मारे गए हैं वो कोन्याक ग्रुप से ही रिलेट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि यहां पर जो सोल्जर्स हैं, आर्मी है, वो एक प्रकार का ऑपरेशन कंडक्ट करने गई थी और कंफ्यूजन में बताया गया है कि उन्होंने सिविलियंस को मार दिया है। एटलीस्ट 15 सिविलियंस की यहां पर जान गई है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आप समझ सकते हैं कि आप कहीं पर रह रहे हैं और आपकी कोई गलती भी ना हो और यहां पर आपको मार दिया जाए। और इसके अलावा यहां पर एक सोल्जर्स की भी मृत्यु हुई है, लेकिन अनकंफर्म जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बताया गया है कि 17 जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये इंसिडेंट हुआ क्या एग्जैक्टली? देखिए, सैटरडे इवनिंग को बताया जा रहा है करीब 5 बजे के आसपास जो एक स्पेशल यूनिट ऑफ आर्मी है वो यहां पर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में गई थी और उन्होंने सिविलियंस के ऊपर गोली चला दी। मैं आपको बताऊंगा क्यों, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो वो जो सिविलियंस है वो कोल माइनर्स थे। वो एक पिकअप वैन में आ रहे थे, वापस अपने घर आ रहे थे और यहां पर करीब 5 बजे के आसपास जो आपका आर्मी है उन्होंने यहां पर उनके ऊपर गोली चला दी और उसी समय करीब बताया जाता है कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो पिकअप वैन है उसके ऊपर गोली चलाई गई थी, 6 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन वो जो ट्राइबल ग्रुप अगर आप देखोगे ना, दे आर फाइटर्स, हंटर्स हैं काफी लंबे समय से। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो वो बात आग की तरफ फैल गई। आसपास के जो लोग थे वो हल्ला मचाने लग गए और एक प्रकार से सोल्जर्स के ऊपर जो है फिर हमला उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और बताया जाता है कि जो 2 व्हीकल्स हैं उसके ऊपर आग लगा दिया। तो वो जो बाद में इंसिडेंट हुआ, 1-2 घंटे के बाद वापस से इंसिडेंट हुआ, उसमें 7 और सिविलियंस की यहां पर मृत्यु हो जाती है। तो टोटल मिलाकर करीब अभी बताया जाता है कि 15 सिविलियंस की करीब मृत्यु हुई है। और यहां पर एक काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था लोगों की तरफ से जब उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में सुना। और बताया गया कि मोन जो हेडक्वार्टर है, आसाम राइफल्स का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां पर 500 के आसपास जो लोग हैं वो यहां पर जमा हो गए थे और उन्होंने जो पूरा कैंप वगैरह है उसको वेंडलाइज करने की कोशिश की। इसको रोकने के लिए करीब सेक्शन 144 लगाया गया ताकि जो गैदरिंग है, ये सारी चीजें, मूवमेंट वगैरह को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आर्मी ने गोली क्यों चलाई? देखिए, आर्मी का यहां पर यह कहना है, आसाम राइफल्स की जो पर्सनल हैं उनको लगा वहां पर NSCN खापलांग का जो ग्रुप है वो गुजर रहा होगा। कहने का मतलब है, अगर आप देखोगे तो नागालैंड के अंदर पीस लाने की कोशिश में यहां पर भारत सरकार ने कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया है। तो मुझे याद है शायद 3-4 वर्ष पहले की बात है कि NSCN एक काफी बड़ा टेरर आउटफिट था। मतलब NSCN अगर आप देखोगे तो इसके साथ पीस डील यहां पर सरकार के द्वारा किया गया था। आई थिंक शायद 2016 की बात है। लेकिन वो जो पीस डील हुआ था वो हुआ था इसाक मुआ जो है ग्रुप के साथ। NSCN 2 भाग में बट गया था। एक है आपका NSCN जिससे यहां पर जंग चल रही है, उसको कहा जाता है खापलांग, ठीक है।
NSCN के, और जो इसाक मोहिवा वाला ग्रुप है वो यहाँ पर पीस डील साइन कर लिया था भारत सरकार के साथ। तो अभी भी ये जो खापलांग है वो इंसर्जेंसीज करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आर्मी को लगा कि उनकी मूवमेंट वहां पर होने वाली है, और एक प्रकार का उसी के चक्कर में उनको लगा कि ये जो लोग जा रहे हैं वहां पर इस पर्टिकुलर आउटफिट के लोग हैं, और उन्हीं के ऊपर यहाँ पर जो है गोली चला दिया गया। आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस था कि वहीं से वो लोग गुजरेंगे, और उसी चक्कर में यहाँ पर जो सिविलियंस की है वो हत्या हो जाती है। तो इसको लेकर जाहिर सी बात है एक काफी बड़ा मैसिव आउटरीच देखने को मिला। यहां पर आप देख सकते हो कि सरकार कोशिश कर रही है, लगी हुई है कि नागालैंड के अंदर एक प्रकार से पीस ट्रीटी लाया जाए अलग अलग नागा ग्रुप के साथ मिलकर। ठीक है, बहुत सारे मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, उनके साथ मिलकर पीस ट्रीटी लाई जाए। और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का यह कहना है कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है पीस ट्रीटी का उसमें डिले हो सकता है, वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। एक काफी बिग बूस्ट मिला था जब यहां पर सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे पीस ट्रीटी लाने में, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से काफी कुछ बदल सकता है, आप कह सकते हो। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो लोगों में इतना आक्रोश था, आप देख सकते हैं यहां पर जो आर्मी है उनके नाम पर FIR भी दर्ज किया गया है, और यहां पर देख पाओगे आप 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑफ आर्मी ब्लैंकली ओपन फायर, उन्होंने डायरेक्टली गोली चला दिया सिविलियंस के ऊपर, ऐसा FIR में बोला गया। और इनफैक्ट FIR में अगर आप देखोगे ना तो डायरेक्टली एलिगेशन लगाया गया आर्मी के ऊपर कि उन्होंने जानबूझकर, जो इंटेंशन था सिक्योरिटी फोर्सेस का वो था मर्डर एंड इंज्योर्ड सिविलियंस। तो उन्होंने यहां पर डायरेक्टली FIR के अंदर मेंशन किया है कि यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि आर्मी के साथ कोई भी पुलिस गाइड नहीं था। यूजुअली क्या होता है कि जब भी इस तरह के कोई ऑपरेशन किए जाते हैं तो पुलिस को साथ ले जाना चाहिए, वहां पर वो गाइड करती है, क्योंकि पुलिस जो लोकल पुलिस होती है उसको उस पूरे एरिया के बारे में जानकारी होती है। आप उसको नहीं ले जा रहे हो, क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो FIR के अंदर रेज किया गया है, और जो इंटेंशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं इस FIR के अंदर। लेकिन इन सारे इंसिडेंट के बीच में आप देख सकते हो लोकसभा में अमित शाह से जवाब मांगा गया, जो होम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इसके बारे में कहा कि अगेन आर्मी जो है उन्होंने मिस्टेक से, गलती से आइडेंटिटी जो है उसको मिस्टेक कर लिया था, और इसकी वजह से ये इंसिडेंट हो गया। एंड दे हैव आस्क्ड ऑल एजेंसीज अक्रॉस द स्टेट कि इस तरह का जो कोई भी इंसिडेंट है वो फ्यूचर में अकर ना हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिग्रेट करती है और क्षमा मांगती है। आर्मी ने भी इसको लेकर क्षमा मांगा है जो भी कुछ हुआ December 4 को। इसके अलावा मैं आपको अमित शाह का यह बयान भी सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने लोकसभा के अंदर क्या बोला। देखिए, उनका यह कहना था कि जो 21 कमांडोज थे वो वहां पर सस्पेक्टेड एरिया में आए थे, रीच किए, और उनके पास एक प्रकार से सिग्नल उन्होंने दिया, जो वैन जा रही थी वहां पर सिविलियंस की, उनको सिग्नल दिया कि आप उस वैन को रोक लीजिए, लेकिन वो वैन रुका नहीं। इसी की वजह से आर्मी को लगा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो टेररिस्ट है, और इसी की वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये मिस्टेक की वजह से हुआ, ऐसा यहां पर भारत सरकार और आर्मी का कहना है। लेकिन जो लोकल्स हैं, जो लोग हैं वहां पर, ट्राइबल पीपल हैं, उनका कहना है कि नहीं, यहां पर आर्मी ने इसको जानबूझकर किया है। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर जैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ऑपोजिशन के द्वारा कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन खुद जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, उनका यह कहना है कि जो ASPA लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नागालैंड के अंदर, इसको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। इट इज लाइक अ ब्लैक स्पॉट ऑन द इमेज ऑफ द कंट्री। एंड इसके अलावा जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी डिमांड किया कि नागालैंड से ASPA को तुरंत हटाना चाहिए। अब जहां तक क्वेश्चन ये आता है कि ASPA है क्या, क्योंकि ASPA की वजह से ही ये एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई स्टेट होता जहां पर ASPA नहीं लगा होता तो शायद आर्मी इस तरह का जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट नहीं करती और सिविलियंस की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि ASPA एक प्रकार से पावर दे देता है आर्मी को, मतलब कि पूरी तरह से छूट दे देता है कि बिना किसी वारंट के वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी पर भी गोली चला सकते हैं। इस तरह का यहां पर कुछ ASPA से जो है वो निकल कर आता है, और यहां पर आर्मी को इम्यूनिटी मिलती है कि अगर इस तरह के वो ऑपरेशन करते हैं। लेकिन हां, अगर कोई इंक्वायरी वगैरह होगी, उसमें अगर सामने आता है कि आर्मी ने जानबूझकर किया है तो वो गलत साबित होगा, और फिर जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। लेकिन ASPA आप समझिए कि कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, नागालैंड में है, असम में है, मणिपुर में है, एंड अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में है। मणिपुर में भी अगर आप देखोगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी सभी जगह मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। और सरकार को जब भी लगता है कि यहां पर उस राज्य में ASPA की जरूरत नहीं है तो उन्होंने उसको हटाया भी है। जैसे कि आप देख पाएंगे 2015 में त्रिपुरा में से हटा दिया गया था, फिर 2018 में मेघालय में से भी हटाया गया, और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों से इसको हटाया जा चुका है। लेकिन अभी भी जैसे मैंने बताया नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर में ASPA लगा हुआ है।
तो देखते हैं यहाँ पर अमित शाह और आर्मी ने यहाँ पर बोला है कि इसको लेकर प्रॉपर जांच होगी, इंक्वायरी होगी। और ये इंक्वायरी इनफैक्ट मैं बता दूं कि नागालैंड का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो दीमापुर, ठीक है, आर्मी का, वहाँ पर ऑफिशियल्स के द्वारा इसका पूरा इंक्वायरी किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एनएचआरसी ने भी नोटिस जारी किया है सेंटर को, नागालैंड गवर्नमेंट को, कि ये जो डेथ हुआ है इसके ऊपर 6 वीक के अंदर आप हमें रिपोर्ट सबमिट करिए। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आई एम श्योर कि आर्मी ने इसको बाय मिस्टेक किया होगा, लेकिन अगेन यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सिविलियंस की हत्या होगी यहां पर तो डेफिनेटली बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और आई एम श्योर कि यहां पर जो पूरा जांच है वो इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए। और कहीं से भी अगर लगता है किसी भी आर्मी पर्सनल ने जानबूझकर अगर इस तरह का कुछ खिलवाड़ किया है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए आर्मी को, जो कि इसको लेकर पूरा जांच होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम अफवाह की ही बात कर रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, क्या बता सकते हो कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।